हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे जनरेट पे स्लिप के ऊपर। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जनरेट पे स्लिप काम कैसे करती है। दो तरीके से आपकी जनरेट पे स्लिप बनती है। एक तो है वर्किंग आवर के बेसिस पे और दूसरा है डे बेसिस पे। वर्किंग आवर बेसिस पे ये रहेगा कि एम्प्लॉय ने कितने घंटे काम किया, उस घंटे के बेसिस पे उसकी सैलरी बनेगी। डे बेसिस पे ये रहेगा कि मंथ में कितने दिन और वो कितने दिन आया, उस बेसिस पे। जैसे नॉर्मल अभी हम मंथ के डे के बेसिस पे जो सैलरी बनाते हैं सेम वैसे ही बनेगा। तो हम रैंडमली किसी एम्प्लॉय को लेते हैं, मान लीजिए सुखविंदर सिंह को लेते हैं अपन। 2026 है, हम बनाते हैं उनका मई का डेटा। तो जैसे ही डेटा लोड होता है तो वर्किंग आवर बेसिस पे दिख रहा है। अगर आप डे बेसिस पे देखना चाहते हैं तो डे बेसिस पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अभी मैं आपको सबसे पहले वर्किंग आवर के बेसिस पे समझा देता हूँ। 82,000 उनकी जो है सैलरी है। इफ एफिशिएंट आवर्स वर्किंग जो मतलब कंपनी के थे, इसमें इंक्लूडिंग संडे भी है। संडे वनडे मतलब टोटल डेज मिलाकर मल्टीप्लाई शिफ्ट करा, देन वो घंटे में कन्वर्ट हो गया। परसेंट कितना रहा है, 203 रहा है। एब्सेंट घंटे कितने रहे हैं, 40 रहे हैं। हॉलीडे इनका 2 है। इस तरीके से तो ऑटोमेटिक 40 घंटे का अमाउंट डिडक्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा एब्सेंट अमाउंट के अंदर। ठीक है। अगर उस मंथ में उन्होंने कोई एडवांस ले रखा है तो एडवांस यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक चेक पॉइंट आता है कि चेक लेट डिडक्शन का। लेट डिडक्शन में ये है कि अगर आपने 3 बार लेट होने पर अगर कोई चेक लगा रखा है कि इतना पैसा कटना चाहिए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे मैं चेक करूंगा तो यहाँ पर से ऑटोमेटिक नेट सैलरी में से वो डिडक्ट हो जाएगा। अभी जैसे मैं इनको मतलब इनका लेट नहीं है, लिमिट लिमिट जो है मान लीजिए 3 की हो सकती है, 4 की हो सकती है, 5 की भी हो सकती है, ये आप पे डिपेंड करता है। एडमिन जो भी इसमें लिमिट लगाता है लेट की, वहां से वो रिफ्लेक्ट करेगा और यहाँ से माइनस कर देगा सीधा नेट सैलरी में से। सारे अलाउंसेस यहाँ पर आ जाएंगे, डिडक्शन यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आप किसी भी अलाउंस को चेंज करना चाहें, जैसे 8,200 है, आप इसकी जगह 9,000 रुपये लिख दीजिए। मैनुअली आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सारा सिंपल यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ओवर टाइम देना चाहते हैं, ओवर टाइम दे सकते हैं इस तरीके से। और नेट सैलरी जो आपकी बन रही है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती रहेगी आपको। प्रोडक्ट बेसिक सैलरी में ये है कि 68,000 जो बन रहा है आपका, वो एब्सेंट अमाउंट को माइनस करके बन रहा है। मतलब जितने दिन आप प्रेजेंट थे उस दिन का पैसा है, प्लस आपको अलाउंस करना है, माइनस आपको डिडक्शन करना है। तो नेट सैलरी यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगी। आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसको पे करना है। जैसे ही आप उसमें यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं, पेमेंट मोड सेलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कैश किया है और सबमिट कर दें। यू हैव ऑलरेडी पेड। अगर आपने पहले से ही पेमेंट दे रखा है तो आपको ये ऐसा इस तरीके का मैसेज आ जाएगा और देन वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा सैलरी स्लिप के अंदर। अब आपको क्या करना, मई का डेटा निकालना है। ये जून का डेटा है। मई में किसी भी डेट को आप सेलेक्ट कर लें, वो महीने उसी महीने का डेटा निकाल के देगा आपको। सुखविंदर सिंह नाथावत की ऑलरेडी सैलरी कट चुकी है, आप यहाँ से उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट निकालिए जिसमें आपका सारा डेटा आ जाएगा और आप यहाँ से प्रिंट सैलरी स्लिप कर सकते हैं। जैसे आप प्रिंट करेंगे, आप इसकी पीडीएफ फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। ये तो रहा अपना वर्किंग आवर के बेसिस पे। अब मैं आपको बताता हूँ डे बेसिस पे ये काम कैसे करेगा। सेम एग्जांपल लेते हैं अपन, दूसरा एम्प्लॉय का लेते हैं। मई का डेटा लेते हैं और शो करते हैं। अब इनका वर्किंग आवर के बेसिस पे देखते हैं। 18,000 है, 248 आवर्स उनके इफेक्टिव है कंपनी का संडे मिला के। इसमें आ रहा है टोटल वीक ऑफ 5। टोटल वीक ऑफ 5 का मतलब ये है कि इनको जो संडे है वो अलाउड है, तभी तो उनको संडे 5 दिन का उनका एब्सेंट ले सकता है वो। उसकी इनको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी संडे संडे की। अब मैं इनका डे बेसिस पर सेलेक्ट करता हूँ। 31 है, 22 दिन आए हैं, 3 दिन एबसेंट रहे, 2 दिन हॉलीडे रहा है। एबसेंट अमाउंट 1750 41 है। और इनका जो डे वीक ऑफ है वो है, और वीक ऑफ प्रेजेंट एक रही, मतलब एक दिन संडे को भी प्रेजेंट रहे। टोटल एक्स्ट्रा आवर्स इनका जो ये है ओवर टाइम है, ये उनका ओवर टाइम। इन्होंने ओवर टाइम कितना किया है। अब इसमें जो ओवर टाइम है वो आ कैसे रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे आ रहा है। आप मास्टर एंट्रीज में जाएं। मास्टर एंट्रीज में आप लेट वाले सेक्शन में जाएं। इसमें आप देख पा रहे होंगे ओटी इग्नोर। ओटी इग्नोर का मतलब ये है जैसे 10 मिनट, 30 मिनट और 30 मिनट। इसका मतलब ये है कि अगर एम्प्लॉय 8 घंटे की शिफ्ट है और 8.5 घंटे तक काम करता है तो उसके 30 घंटे तो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएंगे। उसको इग्नोर कर देगा, ओटी में काउंट नहीं करेगा। लेकिन इसके अलावा अगर वो ओवर टाइम करता है देन वो प्लस होना चालू होगा। मतलब 30 तक कोई प्लस नहीं होगा, 31 से लेके 35 तक कुछ भी काम करता है तो वो 5 मिनट उसके ओवर टाइम में काउंट किए जाएंगे। इस तरीके से वहां पर 1 घंटा 21 मिनट आ रहा है। वापस चलते हैं। मई का डेटा निकालते हैं।
डे बेसिस पे निकालते हैं। 1 घंटा 21 मिनट का ओवर टाइम इस तरीके से आ रहा है। वही सेम प्रोसेस, अलाउंस दे रखे हैं, डिडक्शन दे रखे हैं, आपकी पोर्ट्रेट सैलरी बनती है 16,200 कुछ, और नेट सैलरी आपकी इतनी बनती है। आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपल प्रोसेस है। 18638 अपना एंट्री से सैलरी करेंगे, उनको ऑनलाइन पे करेंगे, देन सबमिट कर देंगे। अब ये देखिए, यू हैव ऑलरेडी पेड फॉर दिस मंथ, मतलब मैं उनको ऑलरेडी सैलरी पे कर चुका हूँ। मई का डेटा, तो हम निकालते हैं सीधा मई का डेटा। कोई सी भी डेट सेलेक्ट कर लीजिए, उसी मंथ का ओपन होगा। ठीक है, अब मैं ये रहा जुनैद, प्रिंट ओपन करता हूँ इनका। इस तरीके से इनकी सैलरी स्लिप जनरेट होगी और यहाँ से प्रिंट आउट निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना जो जनरेट पे स्लिप है वो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।